हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 कवर करेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित है और टॉपिक है राज्यपाल। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य का कार्यकारी व संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी व संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से किसके नाम से होते हैं? तो ये राज्यपाल के नाम से होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, एक राज्य में वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? एक राज्य में वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वह मुख्यमंत्री के पास होती हैं। आंसर सी है। राज्यपाल नाममात्र का कार्यकारी होता है। वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती हैं। राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 6 में राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। आंसर है बी। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 67 तक 167 तक मतलब राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। आंसर है ए। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? किस संशोधन के द्वारा? ओके, तो जो करेक्ट आंसर है वो है संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस दौरान उसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के अनुसार मिलेंगे। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो अर्हताएं या फिर जो शर्तें हैं वो हैं 157 जो अनुच्छेद है उसमें दे रखी हैं राज्यपाल की राज्यपाल हेतु शर्तें या फिर अर्हताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? राज्यपाल को प्रतिमाह 3.5 लाख वेतन मिलता है। आंसर है सी। राज्यपाल का वेतन पहले जो था वह 1.10 लाख था प्रतिमाह, लेकिन अभी 2018-19 के बजट में इसको चेंज किया गया है। उसको चेंज करके बढ़ा दिया गया, 3.5 लाख प्रतिमाह कर दिया गया है। ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट, जिसका आंसर दिख गया है, राज्यपाल किसको अपना त्यागपत्र सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति को। आंसर है ए। सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है? तो करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रपति के। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में किसको अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है? ओके, तो ये सौंपा जाता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश को। राज्यपाल की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्य का कार्यभार सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्यपाल के। आंसर है बी।
का राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। वह यानी ऑफिशियली वो सारे काम राज्यपाल के नाम से होंगे। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है, कौन राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है, यानी कि उसका वेतन। ओके, तो इसका जो वो है राज्यपाल ही करता है, ये सारे काम। आंसर है बी। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। नेक्स्ट है, कौन राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, तो जिसके बारे में बात चल रही है वही है, यानी कि राज्यपाल। करेक्ट आंसर डी है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। तो वो है राज्यपाल। आंसर है बी। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान या फिर विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितने भाग को नामित कर सकता है। ठीक है, तो वह कर सकता है छठे भाग को। आंसर हो जाएगा ए। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य विधानसभा के किस अनुच्छेद के तहत एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। ओके, तो वो है अनुच्छेद 333। करेक्ट आंसर है बी। राज्यपाल राज्य विधानसभा के अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति हेतु भेजे जाने पर राज्यपाल के पास कौन सा विकल्प मौजूद होता है। वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, या फिर विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या फिर ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो ये सारे ही सही हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सारे ही ऑप्शंस होते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने पर किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास अगर भेजा जाता है तो उसके पास ये सारे ही ऑप्शंस होते हैं। वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, या फिर स्वीकृति से रोक सकता है, या फिर विधेयक को, यदि वह धन से संबंधित विधेयक नहीं है, तो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना किसी परिवर्तन के या फिर परिवर्तन के साथ विधेयक को वापस भेजा जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। बिल्कुल ये प्रेसिडेंट की तरह है, जैसे मैंने संसद में बताया था कि अगर संसद से कोई भी जो विधेयक है संशोधन के साथ या फिर बिना संशोधन के अगर वो पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है तो वापस जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे ही है। नेक्स्ट है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत एक ऐसे मामले में विधेयक सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो अथवा असंवैधानिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऊपर पढ़ लिया, आप क्या बताएं। करेक्ट आंसर क्या है, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। प्रेसिडेंट करता था 123 के तहत। अब यहाँ राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है, 213 के तहत। नेक्स्ट, जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो उस स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। वह किसी भी समय की किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। नेक्स्ट, कौन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। कौन करता है, राज्यपाल। आंसर है बी। राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, कौन राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। ठीक है, तो कौन ले सकता है, वह राज्यपाल है। करेक्ट आंसर है बी। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। नेक्स्ट है, कौन वित्त आयोग का गठन करता है।
वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल करता है, करेक्ट आंसर बी है। पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार है? सो करेक्ट आंसर है डी, अनुच्छेद 161 के तहत। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन या फिर विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल, देखिए आंसर, की शक्तियों में शामिल नहीं है इनमें से दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड, अरे ऊपर ही आंसर दे दिया था। नेक्स्ट है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 233 के तहत। राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण या फिर प्रोन्नति कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा राज्यपाल को पद से हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? किसके द्वारा? सो करेक्ट आंसर है राज्य की विधायिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 213 की जो दूसरा क्लॉज है उसका भी सब क्लॉज का इसमें दे रखा है। उसके तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस का विधायिका के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। बिल्कुल उसी की तरह, एग्जैक्टली सेंट्रल लेवल पर जैसे होता है उसी तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, तो वो जो पहली महिला है वो है सरोजनी नायडू। और ये कहाँ की बनी थी? ये पहली महिला उत्तर प्रदेश की बनी थी 1949 में, 49 तक, 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? ये सरोजनी नायडू की स्मृति में ही मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 यानी कि 79, राइट, 79 को हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे, अब ये मत कहने लग जाना कि मुझे हिंदी की गिनती नहीं आती है, बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है। ओके, कंप्लीट होगा इसमें राज्यपाल से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी।